तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे मिले कि नहीं? नहीं बापूजी। एक काम कर, अलमारी में तेरे कपड़े चेक कर। कपड़े? अरे भाई 5 दिन पहले कौन से कपड़े पहने थे, उसमें शायद रह गई हो चाबी। हाँ 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 बापूजी हाँ। ये 3 में से 5 दिन पहले कौन सी पैंट पहनी थी मैंने? 5 दिन पहले कौन सा पैंट पहना था ये भी याद नहीं है तुझे? नहीं अभी याद आ जाएगा बापू, अभी याद आ जाएगा। कल मैंने। अरे ठेठिया याद क्या कर रहा है? 3 तो पैंट है, चल देख लेते हैं। हाँ। एक काम कर, तेरे शर्ट चेक कर। नहीं बापूजी, वो दुकान की चाबी मैं पैंट में ही रखता हूँ, शर्ट में नहीं रखता हूँ, इसलिए तो खाली पैंट लेके आया मैं। अरे तो अब क्या करेगा बिना चाबी के? अरे भाई जेठालाल कहाँ हो भाई? जेठालाल। अरे आइए मेहता साहब, आइए अगली भाभी, आइए। चाचा जी लाभ पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, खुश रहो। हैप्पी लाभ पंचमी। हाँ आपको भी। शुभ लाभ पंचमी चाचा जी, शुभ लाभ पंचमी जेठा भाई। हाँ जी भाभी आपको भी। कारोबारियों के लिए लाभ पंचमी साल का पहला दिन माना जाता है ना, इसलिए मैं आप सबके लिए खास मिठाई लाई। लीजिए। मैं बाद में खा लूंगा। लीजिए बापूजी। लो। मैं बहुत आज हो गई, थैंक यू, मैं बाद में खा लूंगा। क्या बात है जेठा भाई, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं। अरे क्या कुछ नहीं, बता क्या हुआ क्या जेठालाल? हाँ। ये भाई साहब ने दुकान की चाबी कहीं घुमा दी और दूसरी चाबी भागा के पास और भागा भावनगर में। आज लाभ पंचम के दिन ही घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं खुलेगी, कितना बड़ा अपशुकन हो जाएगा। इसलिए चिंतित हो जेठालाल, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा फायर ब्रिगेड आ गया। नहीं आप आ तो गए, लेकिन अभी इसमें आप क्या कर सकते हैं मेहता साहब? मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मैं जादू कर सकता हूँ, जादू करूंगा और चुटकियों में तुम्हारी दुकान की चाबी आ जाएगी। नहीं मजाक की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है मेहता साहब। तो मैं भी गंभीरता से ही बात कर रहा हूँ जेठालाल, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सचमुच में जादू करूंगा और चाबी आ जाएगी। आप लोग बस आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए। चाची जी प्लीज आप भी कर लिया आंखें बंद। अब करता हूं जादू। शू गिलगिल गप्पा, गिलगिल गप्पा, गिलगिल गप्पा, गिलगिल गप्पा, गिलगिल गप्पा। मेरे परम मित्र जेठालाल की दुकान लाभ पंचमी के दिन बंद नहीं रहनी चाहिए। चाबी आ जाए, आ जाए, आ जाए। खोलिए, आंखें खोलिए। बापूजी, दुकान की चाबी बापूजी। ये दुकान की चाबी आपके पास कहां से आई मेहता साहब? तूने साइड में जादू का भी काम चालू किया है? चाचा जी लेखकों के हाथ में तो जादू होता ही है। बस अभी इतनी फेंका फेंकी करना बंद कीजिए और प्लीज इन्हें सच बता दीजिए। हाँ मेहता साहब मजाक थोड़ी, बताइए ना, मेरी दुकान की चाबी आपके पास कहां से आई? मैं बताती हूँ जेठा भाई, आप दिवाली के दिन चौपड़ा पूजन के बाद तैयार होने से पहले तारक को घर पे मिलने आए थे ना, तब आप ये चाबी वहाँ भूल गए थे। हाँ, इस लैपटॉप बैग के पास में है। मैंने तारक से कहा था कि जेठा भाई की दुकान की चाबी है, याद करके दे के आइए। अबे त्योहारों के दिन थे जेठालाल, इसलिए भूल गया और आगे चाबी लैपटॉप बैग के पास में पड़ी थी। इतने दिनों मैंने लैपटॉप का इस्तेमाल किया नहीं, इसलिए इसकी तरफ निगाह ही नहीं गई। आज जब ये लिया तो चाबी नजर आई, तो मैंने कहा भाई लौटा आता हूँ। सॉरी बापूजी। अरे क्या सॉरी? चाचा जी जाने दीजिए ना, गुस्सा मत कीजिए। देखिए कितना शुभ दिन है, शुभ दिन पे मुंह मीठा कीजिए। मुझे फिर से एक बार जल्दी आशीर्वाद दीजिए। एक्चुअली मुझे घर पहुंचना है, मेरी एक सहेली आ रही है इसलिए। लीजिए। हाँ खुश रहो, खुश रहो। ठीक है चलती हूँ, आप शाम को जल्दी घर आइए। पूछा 5 दिन से ये तेरी दुकान की चाबी मैं तो उसका घर पे पड़ी थी और तुझे पता ही नहीं। सॉरी बापूजी। ऐसी लापरवाही। छोड़िए ना चाचा जी, जाने दीजिए, हो जाता है कभी कभी। अरे क्या जाने दूं मैं तो, आज जाने दूंगा तो कल ये फिर से वही गलती करेगा।
ये तो अच्छा है कि वो तेरे घर पे चाबी भूल गया, कहीं और भूल गया होता तो वो थोड़ी तेरी तरह चाबी वापस देने आता। अक्कल वगर जो भूलकड़ियों। सॉरी सॉरी बापूजी, ये पहली बार ऐसा हुआ है और मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि दुकान की चाबी मैं मेहता साहब के घर पे कैसे भूल सकता हूँ। तो जानबूझ के थोड़े किया जेठालाल, हो जाता है कभी कभी। अब चाचा जी का आशीर्वाद लो, लाभ पंचमी के दिन दुकान पहुंचना है कि नहीं जल्दी? हाँ हाँ बापूजी। हाँ, खूब प्रगति कर और भगवान तुझे धन सुख ऐश्वर्य और खास करके याद शक्ति प्रदान करे। जी थैंक यू बापूजी। हाँ, ठीक है, जय जिनेंद्र बाबू। हाँ, जय हो जाता है कभी कभी, ठीक है यार। समझ में नहीं आ रहा है कैसे, मतलब ये वाह, क्या भाई भिड़े? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। लाभ पंचमी की शुभकामनाएं भाई। आपको भी। हाँ भाई, लाभ पंचमी की शुभकामनाएं भाई। क्या सुविचार अधूरा छोड़ दिया? नहीं, बस सोच ही रहा था कि सुविचार क्या लिखूं। एक बात बता भिड़े, तेरे पास ऐसी कौन सी किताब है भाई जिसमें से पढ़ पढ़ के तू रोज या सुविचार लिखता है? मेहता साहब, कभी कभी मेरे ना मन में सवाल उठता है कि ये जेठालाल आपका परम मित्र कैसे है? भाई क्या मतलब है तेरा? मैं क्या मेहता साहब के दोस्ती के लायक नहीं हूँ? हाँ भाई भिड़े, तुम्हारे सुविचार में हमारी दोस्ती बीच में कहाँ से आ गई? हाँ भाई, हमारी दोस्ती को बीच में क्यों घसीट रहा है? नहीं नहीं, दोस्ती के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मेहता साहब के मित्र हो के ये सवाल कैसे पूछ सकते हो? तुम्हें पता होना चाहिए ना कि ये सुविचार मैं अपनी जीवन की किताब से लिखता हूँ। अब ये जीवन कौन है? जीवन कोई इंसान नहीं है जेठालाल। जीवन मतलब जीवन, जिंदगी, मेरी लाइफ की किताब। उसी में से मुझे सुविचार मिलते रहते हैं। ओह, सुना मेहता साहब। सुना जेठालाल, नहीं बात सही है, भिड़े की बात सही है। सचमुच जीवन की किताबों में जो अनुभवों के पृष्ठ होते हैं ना, उन्हीं को पढ़ के आदमी को सही दिशा मिलती है। बस रोज अनुभव के पन्ने पलटकर उसमें से सुविचार लिखता रहता हूँ। हाँ, नहीं, ये बात से तो मैं भी सहमत हूँ भाई। देखो, मैंने पढ़ाई की ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी है, लेकिन जीवन की किताबें खूब पढ़ी है। और आज तक जो कुछ सीखा हूँ वो जीवन के अनुभव से ही सीखा हूँ। हाँ, सही बात। लाभ पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुबारक हो। आपको भी हाथी भाई। क्या बात है सोडी, सुबह सुबह हाथी भाई और पोपटलाल को कहाँ लेके गया था? नाश्ता कराने। ए यार, ये देखो, ये गलत है सोडी भाई, हमको भी ले जाता भाई। कम से कम मुझ सलाद के मारे को तो याद कर लेता भाई। लाभ पंचमी के दिन मुझे भी लाभ मिल जाता कुछ। मेहता साहब, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन हम लोग नाश्ता करने नहीं गए थे, एक और जरूरी काम से गए थे। ऐसा कौन सा जरूरी काम था पोपटलाल? वो पोपू की शादी का रिश्ता लेके गए थे। ओहो, ओहो, सोडे, मजाक करने के लिए तुझे मैं ही मिलता हूँ। मैं घर जा रहा हूँ। पोपू, तू तो बुरा मान गया यार, मैं तो मजाक कर रहा था, सॉरी यार। कितनी बार तुझे बोला, शादी के टॉपिक पर मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, ओके, सॉरी। अच्छा, अब ये तो बताओ भाई, गए कहाँ थे? एक्चुअली ना हम नाश्ते के लिए गए थे और ना ही रिश्ते के लिए। मैंने ये फॉरेन से कुछ मेडिकल की बुक्स मंगाई थी, तो आज लाभ पंचमी का शुभ दिन था तो सोचा ले आते। तो मैं और सोडी जा ही रहे थे कि रास्ते में पोपटलाल मिल गया, इसे भी साथ में ले लिया। देखिए, ये सब मेडिकल की लेटेस्ट बुक्स है। शुभ लाभ पंचमी बबीता जी। आपको भी। अरे डॉक्टर आदि, ये सब क्या है? इतना ज़्यादा बुक्स? अय्यर भाई, ये मेडिकल की लेटेस्ट बुक्स है जो मैंने फॉरेन से मंगाई है। आतिफ भाई, मुझे लगता है कि ये सारी किताबें पढ़ के अपना गोली मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले ही डॉक्टर बन जाएगा। नहीं जेठा भाई, ये गोली के लिए नहीं है, तो ये तो मेरे लिए है। आपके लिए? हाँ। देखा मेहता साहब, पहले सोडी ने मजाक किया, अभी आतिफ भाई मजाक कर रहे हैं।
अरे हाथी भाई, आपने तो कब की डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, आप डॉक्टर भी बन गए और इतने सालों से डॉक्टरी कर भी रहे, आपको अभी पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? जेठा भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक बार पढ़ लिया बस हो गया। मेरे लिए तो मेरा काम ही मेरी पूजा है। मेरे सारे पेशेंट अपनी जिंदगी के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए मुझ पर भरोसा करते हैं। फिर मेरा भी तो फर्ज बनता है कि उनके प्रति अपने काम के लिए लापरवाह ना बनूं। क्या बात है हाथी भाई, you're absolutely correct। इसलिए अपने आप को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ना, आज के नए युग में हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, उस वजह से हमारे शरीर में भी परिवर्तन आ रहे हैं। उस परिवर्तन से नई नई बीमारियां हो रही है, तो उस बीमारी के लिए नए नए इलाज आ रहे हैं, नई नई गोलियां, नई नई टेक्नोलॉजीज। तो बस उसी टेक्नोलॉजीज को सीख के अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ। क्या बात है डॉक्टर आती, सही कहा आपने। मैं भी टेक्स्ट बुक्स के अलावा रेफरेंस बुक, बाहर की बुक्स पढ़ता रहता हूँ और अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ। तुम्हें तो सबसे ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि तुम शिक्षक हो और शिक्षक के हाथों में देश के भविष्य की भागदौड़ होती है, इसलिए तुम्हें तो अपडेट होना ही पड़ेगा। ओ यारो, नया नया जानना सीखना तो मुझे भी पड़ता है। जब सोडी गैराज खोला था तब हमारे देश में 4-5 टाइप की गाड़ियां चलती थी। आज तो हर देश से नई नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां आ गई हैं। क्या पता कौन सा कस्टमर केड़ी गड्डी लेके आ जाए और हमको वो गड्डी रिपेयर करनी पड़ जाए। तो अपडेट तो हमें भी रहना पड़ता है जी। छोटी भाई, तू और कोई नई गाड़ी रिपेयर करना सीखे ना सीखे वो ठीक है, ये बीड़े का सखराब रिपेयर करने का जरूर सीख लेना भाई। और पिड़ो और फिगर नाट और सखाराम अपना ही बच्चा है और मैं उसको कभी कुछ होने नहीं दूंगा। थैंक यू सोडी। साइंस और टेक्नोलॉजी में भी डेली नए नए चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं। और मैं भी अलग अलग सेमिनार में जाकर और इंटरनेट के थ्रू अपने आप को अपडेट रखने का कोशिश करता हूँ। भाई वाह दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल अखबार भी डिजिटल आने लगे हैं, ई पेपर। हम भी बदलाव के ताल से ताल मिलाकर चल रहे हैं। वैसे पत्रकारों का तो काम ही है हर फील्ड के नए विचारों को, नए आविष्कारों को, नई सोच को लोगों के सामने रखने। इसलिए मैं भी दुनिया भर के मैगजीन्स पढ़ता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ और अपने आप को अपडेटेड रखता हूँ। ओ यारा, ये अखबार वखबार तो ठीक है, पर शादी के फील्ड में खास तुझे अपडेट रहना बहुत जरूरी है। सोढ़े, फिर से शादी पर मजाक? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। कौन सी लड़की कौन सा दूल्हा देख रही है, कौन सी लड़की की शादी हो गई है, कौन कुंवारी है, ऐसा सब तो पता होना ही चाहिए। अरे सोटी, पता होना चाहिए क्या? इसका पता है। यहाँ से 50 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कौन सी लड़की कुंवारी है, कौन सी लड़की शादी करना चाहती है, सब इसको पता है। बहुत हो गया, मेरी शादी को लेकर अब एक भी मजाक मैं सहन नहीं करूंगा। अरे क्या पोपटलाल, छोटी छोटी बात में तो नाराज हो जाता है दोस्त। छोटी बात? तुम्हारे लिए शादी छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं है। ओके ओके, सॉरी भाई, सॉरी। पहले मजाक कर लो, फिर बाद में सॉरी। पोपट भाई, just relax now please, they're just joking with you, that's it। जेठालाल, एक बात बताओ, यहाँ पर सब लोग अपडेट हो रहे हैं, तुम अपडेट होता है कि नहीं? रोज, डेली। क्या है हमारी लाइन में यार भाई, रोज नए नए मोबाइल आते हैं, नए नए टीवी आते हैं, नए नए फ्रिज आते हैं, नए नए वॉशिंग मशीन आते हैं, तो वो सब के बारे में हमको रोज नया नया सीखना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम कस्टमर को क्या समझाएंगे भाई। इसलिए हम रोज अप टू डेट होते हैं यार भाई, हैं? समझे ना? आपकी तरह नहीं कि कभी कभार कोई नई टेक्नोलॉजी आई और आपने कुछ नया सीखा। हमको रोज अप टू डेट होना पड़ता है। टेक्नोलॉजी? हाँ, नहीं बिल्कुल सही कहा जेठालाल। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने आप को अपडेट न करे भाई। आज के जमाने में साहित्य से लेके तकनीक तक, शिक्षा से लेके जीवन शैली तक, हमारे जीवन में तो रोज कुछ न कुछ बदलाव हो रहे हैं। इसलिए हमारा अपडेट रहना तो बहुत आवश्यक है, नया सीखना बहुत आवश्यक है। अगर आपका जीवन में आगे बढ़ना है तो बिल्कुल सही। इसलिए अगर हम सबको जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चलना है
तो हम सबको अपने आप को बेहतर बनाते रहना पड़ेगा। एक पते की बात कही बबीता जी आपने, और यही होगा आज का सुविचार। वाह बबीता जी, आज का सुविचार आपने दिया है। अपने काम के प्रति कभी लापरवाही मत करो। जमाने के साथ कदम मिला के चलना है तो हर दिन को नई शुरुआत मान के खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो। चलो भाई बेटा, अब तुमने लिख ही दिया है कि आदमी को काम के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए, तो हम लापरवाही नहीं करें और अपने अपने काम पे चलें भाई। हाँ भाई चलो भाई, आज तो लाभ पंचमी का दिन है, दिवाली की छुट्टियों के बाद दुकान का पहला दिन है। चलो हम भी चलते हैं यार। हाँ चलो। अरे बबीता जी, यार भाई आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? छोड़ दूं आप लोगों को? अरे नहीं जेठालाल, मैं और बबीता एवी मार्केट जा रहे हैं, जो तुम्हारे दुकान के डायरेक्शन से अपोजिट साइड में। ले, आप लोग एवी मार्केट जा रहे हैं? हाँ। अब तो काम करो, मुझे छोड़ दो। पर जेठालाल, अभी तो तुमने कहा ना कि आज लाभ पंचमी है, दिवाली के बाद का पहला दुकान जाने का दिन है। हाँ तो वो काम पटा के मैं सीधा दुकान ही जाऊंगा। ठीक है चलो। अरे मजाक कर रहा हूँ यार भाई, ये सोटी ने मजाक किया तो मैंने बोला मैं क्यों रह जाऊँ भाई, मैंने भी मजाक किया। आप लोग जाओ जाओ जाओ। चलो भाई बहुत मजाक हो गया, अब चले। चलो चलो चलो। चलो यारो, मैं भी तैयार हो गए, गैराज के लिए निकलता हूँ। हाँ चलो भाई, हम सबको तो बाहर जाना पड़ता है काम के लिए, लेकिन भिड़े के लिए अच्छा है। तेरे स्टूडेंट तो खुद चलकर गोकुलधाम में आते, तेरा काम तो घर पर ही हो जाता है। भाई उनको तो आना ही पड़ेगा ना भाई, भिड़े ज्ञान का कुआं है और विद्यार्थी ज्ञान के प्यासे, तो प्यासे को ही कुएं के पास आना पड़ेगा ना भाई, कुआं थोड़ी जाएगा प्यासे के पास है। चले भाई। हाँ चलो, आप चलो चलो करके खड़े रह गए भाई। कुएं में कौन गया था? वो पोपटलाल ले गया मुझे भाई, मैं तो नहीं। चलो चलो ओके आदित्य भाई, चलो बाय 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 बाय। समीर समीर मेरा मोबाइल दे, समीर समीर मेरा मोबाइल दे, समीर 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 मेरा मोबाइल दे। क्या हो गया मिथिल? सर मेरा मोबाइल ले लिए। नहीं समीर इसका मोबाइल वापस दे। नहीं सर, समीर ने मुझे चिमटी भरी। सर सर शार्पनर ले लिया। अरे क्या चालने का तुमसे? अरे सुनो मेरी बात। अरे अब्दुल, पकड़ो 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 पकड़ो। अरे इसको पकड़ो। अरे समीर को पकड़ो। समीर को? कौन समीर? अरे यही समीर। क्या मोबाइल है? मुझे क्या पकड़ ली? क्या कर रहे हो तुम? समीर रुक। समीर रुक जाओ। रुक जाओ। यहाँ मिथिल का मोबाइल वापस दे दो। ये ले। अभी अगर मस्ती की ना तुमने समीर, तो मैं तुम्हें यहीं से घर वापस भेज दूंगा। नहीं बेटे सर, अभी कोई मस्ती नहीं, पक्का। शाबाश। चलो अभी ट्यूशन के लिए चलो। हाँ चलो। थैंक यू अब्दुल। चला 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 चला। ये भिड़े भाई के ट्यूशन के बच्चे हैं ना, हमेशा भिड़े भाई के नाक में दम ही करते रहते, ऊपर भी जाके धमाल ही करेंगे। मित्रों, आज 14 नवंबर है, चाचा नेहरू का जन्मदिन यानी कि बाल दिवस। आज का दिन है फूलों की तरह महकते बच्चों का दिन, तितली की तरह मचलते बच्चों का दिन, चिड़िया की तरह चहचहाते बच्चों का दिन और सूरज की तरह दमकते बच्चों का दिन। काश हम भी बच्चे होते। आपके और हमारे मन में ये ख्याल कई बार आता है, काश हम भी बच्चे होते तो हम भी शरारत करते। जैसे भिड़े की क्लास में उसके विद्यार्थी शरारत करते। बच्चों के स्वभाव में होता है शरारत करना, और शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो बच्चों को नियंत्रण में रखे और उनसे नियमों का पालन करवाए, जो भिड़े करते हैं। लेकिन भिड़े और उनके विद्यार्थियों के बीच की जो दस्ताकशी है, वो भिड़े के लिए क्या नई समस्या खड़ी करती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.